आप तो अलंकार वैसे भी हैं, कांग्रेस पार्टी का पंजाब के लिए युद्ध छिड़ गया है। आपको लगता है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए तैयार है? प्रभु जी, आपने एक बहुत गंभीर सवाल पूछा है और मैं इसका बहुत विस्तृत जवाब देता हूँ। पंजाब में दो समानांतर रास्ते चल रहे हैं। एक तो जो राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे अकाली बसपा का गठबंधन हो, पता नहीं वो कितनी देर चलेगा कितनी देर नहीं चलेगा, आम आदमी पार्टी हो, बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो सब चुनाव की तैयारी कर रही हैं जो जनवरी फरवरी 2022 में होगा। और एक समानांतर रास्ता और है कि पंजाब का जो आवाम है, पंजाब के बच्चे, पंजाब की महिलाएं, पंजाब के बुज़ुर्ग, पंजाब के किसान, वो पिछले 8 महीने से सड़कों के ऊपर है। सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं। उन्होंने तपती गर्मी में, कोविड की दूसरी लहर में, सर्दी में अपना मोर्चा नहीं छोड़ा है। और वो जो पंजाब का आवाम है वो दिल्ली तक से इंसाफ मांग रहा है। और पंजाब के जो 12,500 गांव हैं, वो 12,500 गांव इस आंदोलन में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो पंजाब का आवाम आज पंजाब के नेताओं से एक बात कह रहा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, मैं एक मिनट ख़त्म करता हूँ, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपना जो भी अंतर विरोध है उसको छोड़ते हुए आप हमारी पीठ पे खड़े हुए और जो हम इंसाफ की लड़ाई दिल्ली तख्त के साथ लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। और पंजाब के राजनीतिक दल बहुत भूल कर रहे हैं ये सोचकर कि ये जो आने वाला समय है ये कोई समानांतर समय रहेगा। पंजाब में एक सोशल अपहीवल है और वो किसी भी तरफ जा सकता है। प्रभु जी, नहीं, आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि ये जो सोशल अपहीवल जो हो रहा है, एक पैरेलल मूवमेंट चल रहा है। तो आपको लगता नहीं कि आप अपनी पार्टी के विरोधी बात कर रहे हैं कि आपकी पार्टी को भी दलगत नीति से ऊपर उठना चाहिए? पंजाब की जो जनता सड़कों पर आई है, हालांकि बीजेपी का ये मानना है कि आंदोलन फेल हो गया है, ये कुछ ऐसे लोग हैं, कई बार तो उनको खालिस्तानी का नाम भी दे देते हैं, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, परंतु किसान आंदोलन लगभग ऐसा लगता है सुर्खियों से हट गया है। पर कांग्रेस पार्टी को भी आपने कह दिया कि उसके भी उठना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं कि कांग्रेस किसानों के साथ है या नहीं है? वो भी दलगत राजनीति कर रही है किसानों के साथ। मैं प्रभु जी आपकी बात का 2 टूक जवाब देता हूँ। मेरा जो संसदीय क्षेत्र है वो पंजाब के 4 ज़िलों में पड़ता है, मोहाली, रोपड़, शहीद भगत सिंह नगर और होशियारपुर। शायद भूगोलिक तौर के ऊपर पंजाब का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है और पूरी तरह से ग्रामीण है। 1800 गांव उस संसदीय क्षेत्र में पड़ते हैं। और जब मैं अपने संसदीय क्षेत्र में जाता हूं तो हमारे जो लोग हैं, हमारा जो आवाम है, वो हमसे ये कहता है, आप तो पंजाबी समझते हो कि त्वाड़ी साहब अपनी लड़ाई लड़ुई छड़ के आ चोणा वाली लड़ाई छड़ के जी दिल्ली तख्त नाल असीं लड़ाई लड़ रहे हैं, साडी पिठ से खड़े हो। और वो इसलिए कहता है क्योंकि जब ये काले कानून आए थे, जब ये ऑर्डिनेंस बना था, तो सबसे पहले अगर किसी ने आवाज़ उठाई थी इस अध्यादेश के खिलाफ तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उठाई थी कि इससे बहुत बड़ी हानि पंजाब के और देश के किसानों की होने वाली है। और पंजाब पहली ऐसी विधानसभा थी जिसने सत्र बुलाकर एक यूनानिमस तरीके से, सर्वसम्मति से 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को छोड़कर इन काले कानूनों को खारिज किया था। ये आपके कैप्टन साहब कानूनों के खिलाफ खड़े हुए, पर सरकार का कहना ये है कि इस सरकार ने एमएसपी ख़त्म नहीं की, प्रोक्योरमेंट पहले से ज़्यादा हुई, मंडियां ख़त्म नहीं की, वो उससे मंडियां की वैसी चल रही हैं। तो आप किस चीज़ की चिंता कर रहे हैं? कानून अगर बन भी गए हैं, इम्प्लीमेंट कहाँ हुए हैं वो? प्रभु जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर ये कानून इतने ही अच्छे हैं, किसानों के हक में हैं, अगर एमएसपी ख़त्म नहीं हुई, अगर सरकारी खरीद ख़त्म नहीं हुई, तो किसान सड़कों के ऊपर क्यों है? फिर किसान उत्तेजित क्यों है? और अगर कोई ये कहना चाहे कि ये 5-7 हज़ार आदमियों का आंदोलन रह गया है, तो फिर उसको तथ्यों का ज्ञान नहीं है, ज़मीनी परिस्थिति का ज्ञान नहीं है। पंजाब के, हरियाणा के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर गांव का
इसमें योगदान है। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार थी और हम ब्रॉडकास्ट सर्विस रेगुलेशन बिल लेके आ रहे थे, मरहूम प्रियरंजन दास मुंशी उस समय सूचना और प्रसारण मंत्री थे, तो सरकार ये कह रही थी कि ये जो विधेयक है ये प्रचार प्रसार इंडस्ट्री के हक में है, और आप लोग कह रहे थे कि हमारे हक में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने उस विधेयक को वापस ले लिया। जिनके लिए हम विधेयक लेके आ रहे थे, अगर वही इस विधेयक को मानने के लिए तैयार नहीं थे तो फिर उस विधेयक का क्या औचित्य बनता है। और यही तर्क आज भी लागू होता है कि जिन किसानों को आप कह रहे हैं कि ये आपके हक में हम विधेयक लेके आ रहे हैं, वो किसान कह रहे हैं कि हमारे हक में नहीं है, इसको वापस लीजिए।